एमिली रोज एक 19 साल की लड़की जिस पर एक चर्च के पादरी द्वारा एग्जॉर्सिज्म किया गया। दोस्तों, एग्जॉर्सिज्म जिसे झाड़ फूक और तंत्र क्रिया कहते हैं, इसका उपयोग बुरी आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेजने के लिए किया जाता है। यह एक सच्ची घटना थी जो एक 19 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक कहानी को बयां करती है। एचडीके मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। We are presenting The Exorcism of Emily Rose. मूवी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो रोज फैमिली के घर आता है, जिसे पुलिस ने एमिली रोज की डेड बॉडी की जांच के लिए बुलाया होता है। वहीं पर फादर रिचर्ड मोर भी होते हैं जिन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था। इसके बाद डॉक्टर एमिली की डेड बॉडी की जांच करके कमरे से बाहर आता है और वो रोज फैमिली को बताता है कि एमिली की मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई है। फादर द्वारा किए गए एग्जॉर्सिज्म में हुई लापरवाही के कारण एमिली अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर का बयान सुनने के बाद ऑफिसर फादर रिचर्ड को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद मीडिया द्वारा चारों तरफ ये बात फैला दी जाती है कि चर्च और चर्च के पादरी के द्वारा एग्जॉर्सिज्म के दौरान की गई लापरवाही से एक 19 साल की मासूम लड़की की जान चली गई। क्योंकि जब एमिली बीमार थी तो पादरियों ने उसकी दवा से इलाज करने के बजाय उसे एग्जॉर्सिज्म यानी कि तंत्र विद्या से ठीक करने की कोशिश की। मूवी में हम आगे कुछ लॉयर को देखते हैं जो फादर रिचर्ड मोर के खिलाफ एक लॉयर को रखते हैं जिसका नाम ईथन थॉमस होता है, और दूसरी तरफ चर्च इस बदनामी से बचने के लिए एक लेडी लॉयर को इस केस में शामिल करते हैं जिसका नाम एरिन ब्रूनर था। एरिन बहुत ही होनहार लॉयर होती है। इसके बाद चर्च के लोग केस शुरू होने से पहले एरिन को बताते हैं कि तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि केस के दौरान फादर रिचर्ड कोर्ट में किसी भी तरह का बयान ना दे पाए जिस वजह से चर्च की बदनामी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिन फादर रिचर्ड से मिलने जेल में जाती है। वो फादर से कहती है कि आप अपने गुनाहों को कबूल कर लीजिए, मैं कोर्ट से आपकी सजा को कम से कम करवाने की कोशिश करूंगी। एरिन की बात सुनकर फादर उससे कहते हैं कि मैं इस केस को ईमानदारी और सच्चाई से लड़ना चाहूंगा और मुझे लगता है कि मेरे लिए सरकारी वकील ही सही रहेगा। काफी कोशिशों के बाद एरिन फादर रिचर्ड को केस के लिए मना लेती है, लेकिन फादर अपनी एक शर्त को रखते हैं। शर्त के मुताबिक वो एरिन से कहते हैं कि मैं एमिली के साथ हुई घटना की कहानी सबको सुनाना चाहता हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि सच्चाई क्या है और उस दिन वहां पर क्या हुआ था। एरिन फादर रिचर्ड को दिलासा देते हुए उनकी बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद एरिन एमिली रोज के घर जाती है। वहां पर वो उसकी माँ से मिलती है। एरिन उससे एमिली के बारे में पूछती है। फिर वो उसे बताती हैं कि एमिली बहुत ही भावुक और काफी शांत स्वभाव की थी। वो पढ़ाई में भी काफी होनहार थी। उसे एक दिन कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ाई करने शहर चली गई। इसके बाद वो बीमार हो गई और उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। इसके बाद हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं। ईथन जो कि फादर रिचर्ड मोर के खिलाफ था, वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताता है कि कैसे फादर रिचर्ड की लापरवाही से एमिली की जान गई। वो बताता है कि एमिली की जिंदगी फादर के हाथों में थी। वो चाहते तो उसका इलाज दवाओं के जरिए कर सकते थे क्योंकि इलाज हर बीमारी का होता है, लेकिन उन्होंने उसकी जान की परवाह ना करते हुए उसके इलाज के लिए उस पर एग्जॉर्सिज्म किया, उस पर अपनी तंत्र विद्या का उपयोग किया, जिस वजह से एमिली रोज की मौत हो गई। इसके बाद ईथन वहां पर मौजूद लोगों को एमिली की मौत के बाद की एक तस्वीर दिखाता है और अपनी एक गवाह एडिथ को वहां बुलाता है। दरअसल एडिथ एमिली की बचपन से डॉक्टर होती है। इसके बाद डॉक्टर एडिथ बताती हैं कि एमिली बचपन से ही काफी कमजोर और ज्यादा बीमार रहा करती थी और जिस रात हॉस्टल में एमिली पर शैतान द्वारा हमला हुआ था, उस रात वो हॉस्टल में अकेली थी। उसके सभी दोस्त छुट्टी के दिन घर गए हुए थे।
फिर रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे वहां पर जलने की बू आती है। वो उसे देखने के लिए हॉस्टल की गैलरी में जाती है। वहां पर वो देखती है कि गैलरी का दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था। इसके बाद वो अपने कमरे में जैसे जाती है तो उसके कमरे का दरवाजा बहुत ही जोर से बंद होता है, जिससे वो डर जाती है। फिर वो देखती है कि टेबल पर रखा पेन स्टैंड अपने आप सरक कर नीचे गिर जाता है। कोई उसकी चादर खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली किसी तरह खुद को बचा लेती है। एमिली ने मुझे फोन पर सारी बातें बताई थी। कोर्ट में एमिली के हॉस्टल का एक डॉक्टर भी आया होता है, जिसने हादसे के बाद एमिली का इलाज किया था, और वो एडिथ के बयान को सुनकर वहां पर मौजूद लोगों से कहता है कि हो सकता है कि एमिली किसी इल्लीगल दवाओं का इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि वो खुद से चीजों को इमेजिन किया करती थी और फादर ने उसका इलाज बंद करवाकर उस पर एक्सोर्सिज्म किया, जिस वजह से उसकी जान गई। मूवी में हम आगे देखते हैं कि एरिन एमिली के कॉलेज के एक दोस्त जेसन से मिलती है। वो उसे बताता है एक दिन एमिली पर हॉस्पिटल में शैतान ने हमला किया और वो उस पर हावी हो गया। फिर उसे हर किसी में शैतान नजर आने लगा। वो उससे छुटकारा पाने के लिए चर्च में जाती है कि शायद उसे वहां मदद मिल जाए। फिर जेसन बताता है कि उस रात मैं भी एमिली के पीछे चर्च गया था और वहां पर मैंने देखा था कि एमिली जीसस की मूर्ति के सामने खड़ी होती है। वो मूर्ति को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन शैतान उसके शरीर को बहुत ही अजीब तरीके से मोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एमिली जीसस की मूर्ति को छुए। यह बहुत ही खौफनाक दृश्य था। इसके बाद जेसन एरिन को बताता है कि ये सब देखने के बाद ईश्वर के प्रति मेरी आस्था और बढ़ गई। मैंने वहां पर जो भी देखा था वो दिल दहला देने वाला था। इसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि एरिन ने जब से इस केस पर काम करना शुरू किया था, तभी से उसके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। एक रात एरिन की भी आंख 3 बजे खुलती है और उसे भी वहां पर कुछ जलने की बू आती है। उसे लगता है कि उसके घर में कुछ जल रहा है। फिर वो उसे चेक करने के लिए किचन में जाती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी उसके किचन का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। अगले दिन ईथन कोर्ट में एक और डॉक्टर को गवाह के तौर पर पेश करता है। वो डॉक्टर बताता है कि एमिली के मिर्गी के इलाज के लिए उसे गैम्बुट्रॉल नाम की दवा दी जा रही थी और उस दवा को बंद करने की ही वजह से एमिली की मौत हुई है। वो डॉक्टर सबको बताता है कि मिर्गी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। इसके बाद एरिन फादर रिचर्ड से कल रात में हुई घटना का जिक्र करती है, जिस वजह से वो कोर्ट में देर से आई थी। तो फादर रिचर्ड उसे बताते हैं कि अब वो शैतान तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम एक रूहानी जंग लड़ रही हो। इसके बाद हम कोर्ट में जेसन को देखते हैं, जिसे एरिन ने गवाह के तौर पर बुलाया था। जेसन बताता है कि वो एमिली को वापस हॉस्टल छोड़ने आता है और इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। पर जब अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसकी नजर एमिली पर पड़ती है, तो वो देखता है कि एमिली का शरीर अजीब तरीके से मुड़ा होता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद एरिन एमिली के पिता को कटघरे में बुलाती है। एमिली के पिता बताते हैं कि इस हादसे के बाद हमने जेसन से बोलकर एमिली को घर बुला लिया, लेकिन यहाँ पर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती चली जा रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इसके बाद हम फादर रिचर्ड को बुलाते हैं। फिर एमिली की छोटी बहन उसके कमरे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि शैतान ने एमिली को पूरी तरह अपने वश में किया होता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर फादर रिचर्ड और एमिली के पिता वहां पर आते हैं और अब एमिली बेकाबू हो जाती है। उसके अंदर मौजूद शैतान उन पर हमला कर देता है। फादर की प्रार्थना से वो शांत हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से शैतान के शिकंजे में आ जाती है। कोर्ट एमिली के पिता की बातों पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता। वो सिर्फ साइंटिफिक चीजों पर यकीन करता है। इसके बाद एरिन अपनी अगली गवाह साडिरा अडानी को पेश करती है। साडिरा एक शोधकर्ता होती है
है जिसने दुनिया की बहुत सी सभ्यताओं के जीवन शैली के बारे में शोध किया था। वो बताती है कि शैतान उन लोगों पर ज्यादा आकर्षित होता है जो लोग बहुत ही भावुक और मानसिक तथा शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते हैं। एमिली के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए वो शैतानी ताकत उस पर हावी थी। मूवी में हम आगे देखते हैं कि एरिन अपने असिस्टेंट से मिलती है और वो उसे बताता है कि जब फादर रिचर्ड एमिली पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो वहां पर एक डॉक्टर भी मौजूद थे जिनका नाम ग्राहम कार्टराइट था। अब एरिन फादर रिचर्ड के पास जाती है और उनसे डॉक्टर कार्टराइट के बारे में पूछती है। फिर फादर रिचर्ड उसे बताते हैं कि डॉक्टर कार्टराइट इस केस से दूर रहना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं इस बात को राज रखूं। अब एरिन डॉक्टर कार्टराइट से मिलती है। वो एरिन से बताते हैं कि फादर रिचर्ड बेगुनाह है और जो भी उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। फिर डॉक्टर कार्टराइट एरिन को एक टेप रिकॉर्डर देते हैं और उसे कहते हैं कि इसमें पहले एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में एरिन उस टेप रिकॉर्डर को सबूत के तौर पर पेश करती है और फादर रिचर्ड मोर से उसे चलाने को कहती है। टेप रिकॉर्डर को सुनने से पता चलता है कि जब फादर रिचर्ड द्वारा एमिली पर पहला एग्जॉर्सिज्म किया गया उस दौरान एमिली के अंदर मौजूद शैतान काफी आक्रामक हो जाता है, जिससे एमिली खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है और वो जानवरों के बाड़े में चली जाती है। इसके बाद वो सब भी उसके पीछे बाड़े में जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। फादर रिचर्ड शैतान को उसका नाम बताने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद शैतान फादर द्वारा बोले गए ईश्वर के पवित्र शब्दों को सुनकर मजबूर हो जाते हैं और एक एक करके अपना नाम बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि एमिली के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतान होते हैं, जिसमें सभी शैतानों का देवता लूसीफर भी होता है। तभी एमिली के पिता को चोट लगने से वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद फादर रिचर्ड एग्जॉर्सिज्म को रोक देते हैं। डॉक्टर कार्टराइट ये सब देखने के बाद खुद को इस केस से दूर रखना चाहते थे। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ईथन फादर रिचर्ड को गलत साबित करने लगता है। डॉक्टर कार्टराइट जानते थे कि फादर रिचर्ड बेगुनाह है, इसलिए वो अदालत में गवाही देना चाहते थे। लेकिन एरिन के काफी इंतजार करने के बाद भी वो अदालत में हाजिर नहीं हो पाते हैं। मूवी में हम आगे देखते हैं कि एरिन डॉक्टर कार्टराइट को ढूंढते हुए उसके पास जाती है। डॉक्टर कार्टराइट एरिन से कहते हैं कि फादर रिचर्ड से कहना कि वो मुझे माफ कर दें। तभी कार्टराइट एक साए से डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक वो एक कार से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एरिन फादर रिचर्ड के पास जाती है और उन्हें डॉक्टर कार्टराइट की मरने की खबर सुनाती है। अब फादर रिचर्ड एरिन से कहते हैं कि कल मुझे अदालत में अपनी बात रखने का मौका दो। फिर फादर एरिन को एमिली द्वारा लिखे गए एक खत को दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि ये लेटर एमिली ने अपने आखिरी पलों में लिखा था। अगले दिन एरिन फादर रिचर्ड को कोर्ट में बोलने का मौका दिलाती है। अब फादर रिचर्ड मोर एमिली द्वारा लिखे गए खत को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें एमिली बताती है कि एग्जॉर्सिज्म के बाद उसे नींद आ जाती है, जिस वजह से वो सो जाती है। कुछ देर सोने के बाद उसकी नींद अचानक खुल जाती है और वो घर से बाहर जाती है। वहाँ बहुत ही घना कोहरा होता है। कुछ दूर चलने के बाद वो जमीन पर नीचे गिर जाती है और वो देखती है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। वो जमीन पर पड़े अपने शरीर को देखती है जो कि दर्द से तड़प रहा होता है। तभी एमिली को ईश्वर की माँ यानी कि मदर मेरी की आवाज आती है। एमिली उनकी तरफ देखती है, वो मुस्कुराती हैं और एमिली से कहती हैं कि मैं तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं हूँ। एमिली मदर मैरी से पूछती है कि मैं इतनी तकलीफ क्यों झेल रही हूँ और क्यों आज शैतान ने मुझे मुक्ति नहीं दी। फिर मदर मैरी एमिली से कहती हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है और वो शैतान वहीं रहेंगे जहां वो हैं। फिर मदर मैरी एमिली से कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो अपने शरीर से छुटकारा पाकर मेरे साथ आ सकती हो और चाहो तो तुम अपने शरीर में वापस भी जा सकती हो, जिससे तुम्हारे जरिए लोगों को महसूस होगा कि आत्माओं का संसार एक सच है। इसके बाद एमिली मदर मैरी से कहती है कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मदर मैरी एमिली की आत्मा को फिर से उसके शरीर में भेज देती हैं। एमिली उस खत की आखिरी लाइन में लिखती है कि मेरे इस दर्दनाक अनुभव से लोग जानेंगे कि शैतान का इस दुनिया में होना एक सच्चाई है और जो लोग ईश्वर पर यकीन नहीं करते वो मेरी इस हालत को देखकर ईश्वर में फिर से यकीन करने लगेंगे। फादर रिचर्ड का बयान खत्म होने के बाद ईथन वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताता है कि फादर एमिली के साथ हुई इस घटना को चमत्कार मनवाना चाहते हैं।
फिर वो सभी को एमिली की एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि शैतान ने इसकी हालत नहीं की है बल्कि फादर रिचर्ड ने की है। इसके बाद एरिन भावुक होकर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि शैतान होता है या नहीं, और ना ही मुझे ये पता है कि फादर रिचर्ड के एग्जॉर्सिज्म में हुई लापरवाही से एमिली की जान गई है। फादर रिचर्ड ने जो कुछ भी किया वो एमिली की भलाई के लिए किया, क्योंकि सच्चाई कोई गुंजाइश नहीं रखती किसी कल्पना के लिए। और उन्होंने अपनी सजा की परवाह ना करते हुए एमिली की कहानी को बताया। एरिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग फादर मोर पर विश्वास करें। कुछ ही देर में वहाँ पर मौजूद जूरी मेंबर का आखिरी फैसला जज के पास जाता है और वो अपना फैसला सुनाने ही वाली होती हैं, जिसमें फादर रिचर्ड को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। तभी एक जूरी मेंबर जज को फैसला सुनाने से पहले अपना एक सुझाव देती हैं। वो कहती हैं कि फादर की अब तक की कैद को ही सजा मानी जाए। इसके बाद जज फादर रिचर्ड मोर को दोषी बताते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर देती हैं और फादर मोर से कहती हैं कि आप आज से आजाद हो। इसी के साथ मूवी के आखिर में हम फादर रिचर्ड मोर और एरिन को देखते हैं। एरिन फादर से पूछती हैं कि क्या आप फिर से चर्च जाना चाहोगे। फिर फादर उसे मना करते हुए कहते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि एक बार अंधेरों में झांक लेने से वो उम्र भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। एमिली ने सही कहा था और उसके शब्दों ने लोगों को प्रभावित किया। उसकी कब्र एक पवित्र स्थान पर बन चुकी है जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बाद फादर रिचर्ड मोर अकेले रहने लगे। उन पर लगे सभी इल्जामों को लेकर वो बस एक ही बात हमेशा कहते कि इसका फैसला ईश्वर करेंगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी अदालत उससे बढ़कर नहीं है। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये दर्दनाक सच्ची घटना जिसके साथ हुई उसका वास्तविक नाम एनालिस मिशेल था। इनका जन्म 21 सितंबर 1952 में हुआ था और 1 जुलाई 1976 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन पर कुल 67 एग्जॉर्सिज्म हुए। इसी के साथ ये सुपर नेचुरल हॉरर मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।